सन 2023 1 अगस्त को इसरो ने लिया ऐतिहासिक रिस्क। रात के करीब 1 से 12 बजे के बीच इसरो के कोई भी वैज्ञानिक सोए नहीं थे। सबके आंखों में एक ही एंजाइटी नजर आ रही थी। सब सोच रहे थे कि जितना जल्दी हो सके और जितना इफिशिएंटली हो सके चंद्रयान 3 को उस रास्ते में डाल दिया जाए, उस ट्रैक में डाल दिया जाए जिससे कि वो चंद्रमा की ओर बढ़ चले। लूनर ट्रांसफर ट्रिजेक्टरी, ये वही लाइन है गाइस जो चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में ले जाएगी। लगभग 18 दिनों तक चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा लगाता रहा, घूमता रहा और इन 18 दिनों में चंद्रयान 3 ने वो स्पीड पकड़ ली, वो गति अटेंड कर ली जिस गति से वो एस्केप वेलोसिटी को प्राप्त कर ले, वो भी बिना फ्यूल के। बिना फ्यूल के वो धरती की ग्रेविटी से इस वेलोसिटी को ऑब्टेन कर ले, ऐसा इसरो का प्लान था और हुआ भी ठीक ऐसा ही। अब आप सोच रहे होंगे एस्केप वेलोसिटी क्या है? गाइस, एस्केप वेलोसिटी वो होती है जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट को धरती की ग्रेविटी से छोड़कर उसको दूसरे ग्रह पर ले जाने की ताकत देती है। यानी कि वो वेलोसिटी जो चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकालकर चंद्रमा की ग्रेविटी में भेजेगा, वो भी बिना फ्यूल के। यहाँ आपको बता दें कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। जी हाँ गाइस, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 घंटा में 40,270 किलोमीटर की रफ्तार। इतनी रफ्तार को चंद्रयान 3 अब ऑब्टेन कर चुका था। आइए अब आपको बताते हैं कि इसरो ने कितना बड़ा रिस्क लिया है। 1 अगस्त रात 12 बजे, ध्यान से सुनिएगा गाइस, धरती जिस स्पीड से घूम रही है वो इसकी एस्केप वेलोसिटी है और चंद्रयान 3 अब इस वेलोसिटी को ऑब्टेन कर चुका था। चंद्रयान 3 भी पृथ्वी की कक्षा में उसके लास्ट ऑर्बिट में घूम रहा था। और गाइस, पृथ्वी का जो ऑर्बिट है वो गोल नहीं है, वो अंडाकार है, इलिप्टिकल है। तो जब चंद्रयान 3 घूमते हुए पृथ्वी के करीब आता है तो इसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है। चंद्रयान 3 एस्केप वेलोसिटी को प्राप्त कर चुका था, यानी कि वो 11 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूम रहा था और इसरो को इसी वेलोसिटी को थोड़ा सा और इंक्रीज करना था ताकि ये एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस कर जाए और पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाए। इसरो ने सटीक टाइम पर सटीक टाइम के लिए सटीक बटन को दबाया एक साथ और इसी के साथ चंद्रयान 3 हमारे अर्थ को पीछे छोड़ता हुआ चंद्रमा की ओर बढ़ चला। चंद्रयान 3 अब उस सफर पर निकल चुका है, उस ट्रेजेक्टरी लाइन पर निकल चुका है जो उसे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाएगा। और कहा जा रहा है कि जब चंद्रयान 3 10-12 दिन के बाद चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा तो प्लान ये है कि इसे चंद्रमा की लूनर ग्रेविटी में फंसा दिया जाएगा। एक बार ये चंद्रमा की लूनर सरफेस में फंस गया तो फिर इसे चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगवाया जाएगा, जिससे कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था उसी तरह इसे चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करवाया जाएगा और चक्कर काटते काटते ये डी बूस्ट हो जाएगा, यानी कम होता जाएगा। और कुछ दिन बाद जब ये चंद्रमा की आखिरी हाईवे पर पहुंचेगा, यानी कि उस ऑर्बिट पर जो ऑर्बिट चंद्रमा के बहुत ही करीब है, तो फिर उसके बाद लैंडिंग प्रोसेस शुरू किया जाएगा। और ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। इस प्रोसेस का जो आखिरी 15 मिनट है इसे 15 मिनट्स ऑफ टेरर भी कहते हैं। और इसी 15 मिनट ऑफ टेरर में चंद्रयान 2 फेल हुआ था और चंद्रयान 3 की फेल होने की भी चांसेस इसी स्टेज में है। ये चंद्रयान 3 का आखिरी स्टेज होता है, यहीं पर चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करना होगा और ये वो टाइम है जब चंद्रयान 3 का और इसरो के वैज्ञानिकों का कोई संपर्क नहीं होगा और इसी वजह से इसे हम अपने फोन और टीवी स्क्रीन पर लाइव नहीं देख पाएंगे। तो गाइस, फिलहाल इसरो को यहाँ पर बहुत बड़ी सफलता मिली है और भारत इस टेक्नोलॉजी में, इस मेथड में महारत हासिल करते जा रहा है जो आगे मंगलयान 2 का रास्ता साफ कर रहा है, क्योंकि यही मेथड है, इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा सुदूर ग्रहों पर जाने के लिए, मंगल ग्रह या मंगल ग्रह से दूर ग्रहों पर भी जाने के लिए इसी टेक्नोलॉजी, इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल भारत को ये बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है कि कैसे हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालकर चंद्रमा की ओर भेज दिया है और वो भी बिना किसी हाई टेक्नोलॉजी के, बिना अधिक फ्यूल खर्च किए। और इसीलिए पूरी दुनिया भारत को गौरवान्वित नजर से देख रही है। एक बार एलोन मस्क से किसी ने पूछा कि भारत पहली बार में इतने कम बजट में कैसे मंगल ग्रह पर पहुंच गया, तो एलोन मस्क कुछ जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि ये भारत के ऋषि मुनियों की सटीक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन का कमाल है, आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिकों की देन है। और इसी टेक्नोलॉजी, इसी मेथड का इस्तेमाल करते आ रहे हैं हमारे इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान मिशन के लिए। और अमेरिका या कोई भी देश जब उन्हें मंगल ग्रह पर जाना होगा तो इसी मेथड का इस्तेमाल करना होगा, वो डायरेक्ट मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच सकते। और ये बात नासा के साइंटिस्टों ने खुद बोला है, इसलिए भारत का ये जो मेथड है ये स्लो नहीं है। अगर कुछ लोग ऐसा कहते हैं तो वो मूर्ख हैं। अब तो गाइस बस उस दिन का इंतजार है जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। बस एक बार चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए फिर भारत को एक नया इतिहास रचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम चंद्रमा के डार्क साइड पर जा रहे हैं, जिसे लोग एलियन का घर भी बुलाते हैं। तो गाइस, आप भी दुआ कीजिएगा कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।